क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसमें आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस? शायद नहीं सोचा होगा। जनरली क्या होता है ना कि लोग सोचते ही नहीं है कि आपने क्या प्रोडक्ट लिया है, भले वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर भले वो मेडिक्लेम हो या फिर भले वो कोई प्रोटेक्शन प्लान हो। जनरली जब वो परचेस किया जाता है या फिर बेचा जाता है किसी को, उस टाइम तो सारी चीज़ें पता होती है, ऐसा लगता है सारे फीचर्स हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद अगर हम वही चीज़ें वापस पूछे तो किसी को याद नहीं रहता। ऑब्वियसली नहीं रहता। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप अपने फील्ड में आप बिजी हो जाते हो और फिर वो चीज़ें थोड़े से बैक एंड पे चली जाती है, फिर याद नहीं रहता, और जब उसकी सही में ज़रूरत होती है तब वो चीज़ें याद नहीं आती और फिर हम ऐसे काम चला लेते हैं, फ़ायदा नहीं उठा पाते इन चीज़ों का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं कि नॉर्मल फीचर्स अपनी पॉलिसी के, मेडिक्लेम की बात करते चलिए कि नॉर्मल फीचर्स क्या है। तो चलिए आज आपके इन सारे सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको इन चीज़ों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। एक चीज़ आपको पहले करनी है, अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो बेल का आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर वहाँ पे ऑल का ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिए। बस बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी लाइक एंड शेयर आप ये वीडियो देखने के बाद कर सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं इन सीधी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। एक सवाल जो लोगों के मन में, हर किसी के मन में होता है, पॉलिसी लेने से पहले हो या पॉलिसी लेने के बाद हो या फिर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होने जा रहा है या हुआ है तब हो, हमेशा एक सवाल होता है कि मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी क्या क्या कवर करती है, क्या क्या कवर करती है। ये आपको पता होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा याद रखिए, लेकिन ये जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हर एक कंपनी अपने अपने पॉलिसी में कुछ स्पेशल फीचर्स डालना चाहती है, होती भी है। मैं अभी उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जनरली कोई भी मेडिक्लेम की पॉलिसी जनरली क्या क्या कवर करती है। इससे आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है। चलिए फिर देखते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो इन मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में कवर होते हैं। एक जनरल एक्सपेंसेस, एक तो रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो एक उस पॉलिसी में स्पेसिफाई किए होते हैं। वो 1% तक सम इंश्योर्ड के कवर होते हैं। यानी अगर 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उसका 1% यानी 10,000 पर डे तक वो एक्सपेंसेस कवर होते हैं। उसमें नर्सिंग केयर, आरएमओ चार्जेस, आईवी फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ऐसे कुछ चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स जो होती है उसके चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं होते। आईसीयू के चार्जेस भी मिलते हैं 2% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे। यानी अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो उसका 2% यानी 20,000 रुपये हर दिन आईसीयू के चार्जेस मिल सकते हैं, जिसमें सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट वगैरह उनकी जो फीस होती है वो भी इसमें कवर होती है। इसमें एनेस्थेसिस्ट, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, मेडिसिन, ड्रग्स या डायग्नोस्टिक मटेरियल्स या एक्सरे, डायलिसिस, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, आर्टिफिशियल लिम्स, कॉस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक डिवाइसेस इम्प्लांटेड जो सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान किए जाते हैं, लाइक पेस मेकर, रिलेवेंट जो लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं, ये और ऐसे भी कई सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं, सिर्फ एडमिन चार्जेस कवर नहीं होते। और कुछ अगर पैकेज के चार्जेस होते हैं जिसका वो ब्रेकअप नहीं रहते, वो कई बार कवर नहीं होते। लेकिन अगर कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात आती है तो वहाँ पर जो डोनर है और जो रिसीवर है दोनों के सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर होंगे, लेकिन ऑर्गन की जो कॉस्ट होती है वो कवर नहीं होती।
अगर कैटरैक्ट के क्लेम्स है तो वहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी एक 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक जनरली रिस्ट्रिक्ट होती है, या फिर 50,000 रुपये तक रिस्ट्रिक्ट होती है, जो भी उसमें से कम है। अब ये भी लिमिट कंपनी टू कंपनी चेंज हो सकता है। अब थोड़े से ऐसे फीचर्स देखते हैं जो थोड़े से और माइन्यूट होते हैं, या फिर उनके क्वेरीज बार बार नहीं आते, लेकिन यस ऐसे कुछ फीचर्स हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं। कुछ फीचर्स होते हैं इन पॉलिसीज़ के जो कि कंपनी टू कंपनी थोड़े से वेरी हो सकते हैं। अब पहला एक फीचर है कि कवरेज, यानी कवरेज में क्या क्या आता है। तो हॉस्पिटल के जो सारे चार्जेस है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड, रूम चार्जेस वगैरह, या केमोथेरेपी, पेसमेकर, जैसे अभी मैंने बताए थे कुछ देर पहले, वो कवर होते हैं। या फिर डे केयर ट्रीटमेंट, जहाँ पे सुबह एडमिट किया जाता है, उसके बाद एनेस्थेशिया देके ऑपरेशन किया जाता है और फिर शाम को डिस्चार्ज दिया जाता है, उसको डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं। ऐसे डे केयर ट्रीटमेंट्स भी कवर किए जाते हैं। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, यानी प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कई कंपनीज 30 दिन के एक्सपेंसेस कवर करती है, यानी हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले अगर कुछ टेस्ट किए गए हैं तो उसके एक्सपेंसेस अगर ओरिजिनल रिपोर्ट्स आप देते हैं तो वो कवर होते हैं। कई कंपनीज 60 दिन भी इसमें कवर करती है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कई कंपनीज 60 दिन कवर करती है, कई कंपनीज 90 डेज तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के, यानी डिस्चार्ज मिलने के बाद वाले जो एक्सपेंसेस है वो कवर करती है। फिर उसमें ड्रेसिंग आता है, एक उनके जो डॉक्टर के विजिट्स होते हैं, या फिर अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं छोटे छोटे, या फिर कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, वो सारे पैसे आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको ओरिजिनल बिल्स और ओरिजिनल रिपोर्ट्स सबमिट करने होते हैं। एक होता है हॉस्पिटल स्टे, यानी आप कितने दिन तक वहाँ पे हॉस्पिटल में रह रहे हैं, पर डे के हिसाब से, आपके पॉलिसी के टाइप के हिसाब से वो पैसा मिलता है। कंसल्टेशन फीस और डॉक्टर चार्जेस भी मिलते हैं वहाँ पर। और एक स्पेशल फीचर होता है रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जो सम इंश्योर्ड है उसका जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो जब ख़त्म हो जाता है किसी वजह से, तो फिर 100% सम इंश्योर्ड इमीडिएटली ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इमीडिएटली वहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ पर कई बार कोई एक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा मिला हुआ जो 100% सम इंश्योर्ड है वो जिस डिजीज़ के लिए पहले वाला पूरा खर्चा हुआ है उसी डिजीज़ से रिलेटेड अगर कुछ हुआ या उसी हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड कुछ हुआ तो उसके लिए ये यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ भी हो जाए उसी पेशेंट को या फिर घर के दूसरे लोगों को भी वो कवर मिल सकता है। कई कंपनीज ये एक बार रिस्टोर करती है, कई कंपनीज उस पॉलिसी में 2 बार भी रिस्टोर कर सकती है। क्यूमुलेटिव बोनस भी इसमें मिलता है। कई पॉलिसीज में आपको 50% एवरी ईयर मिल सकता है, या फिर पहले साल 25% मिल सकता है, बाद में हर साल 10% मिल सकता है। अप टू 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड जनरली ये मिलता है क्यूमुलेटिव बोनस, यानी आपका सम इंश्योर्ड उतने परसेंट से बढ़ता है। मैटरनिटी एक्सपेंसेस भी इसमें मिलते हैं, उसमें कुछ वेटिंग पीरियड भी हो सकता है। कई कंपनीज बोलते हैं कि डिलीवरी का जो डेट है वो ये पॉलिसी या ये फीचर लेने के बाद 1 साल के बाद आना चाहिए, या फिर 24 महीने के बाद, या फिर 36 महीने के बाद आना चाहिए, डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। न्यू बॉर्न बेबी भी फिर उसमें अगर कुछ इन बॉर्न डिजीजेस लेके आते हैं इस जग में, तो इस दुनिया में, तो वो भी कवर हो जाता है। या फिर न्यू बॉर्न बेबी को अगर अनफॉर्चुनेटली इंक्यूबेटर में रखना पड़ा तो वो भी इसमें कवर हो जाता है, अगर मैटरनिटी बेनिफिट्स का आपने उसमें बेनिफिट एक्स्ट्रा पैसे देके लिया हुआ है तो। डेंटल ट्रीटमेंट अगर एक्सीडेंट की वजह से हुई है, या फिर डेंटल की कुछ सर्जरी करनी पड़ी है, या आइज़ की सर्जरी करनी पड़ी है, हियरिंग सिस्टम की जो अगर सर्जरी करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो वो भी इसमें कवर होता है। एक बहुत ज़रूरी सवाल लोगों से पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, और अब ये कोविड की जो सिचुएशन थी वहाँ पे तो काफ़ी बार पूछा गया था ये सवाल कि अब प्रीमियम पे करने के लिए, रिन्यूअल की डेटा के प्रीमियम पे करने के लिए अभी पैसे नहीं है, क्या बाद में प्रीमियम पे कर सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस ऐसा कुछ ग्रेस पीरियड यहाँ पर भी है या नहीं? यस, मेडिक्लेम में ग्रेस पीरियड होता है, वो 30 दिन का होता है, यानी 30 दिन के अंदर अगर आपने प्रीमियम पे करके पॉलिसी रिन्यू करवाई तो आपके सारे बेनिफिट्स इंटैक्ट रहेंगे। बेनिफिट्स, बोनसेस, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन 31वें दिन अगर आप रिन्यू करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी एक दिन पहले ही ख़त्म हो गए होते हैं। एक और चीज़ इसी के सिलसिले में
कि अगर इन 30 दिनों में, ग्रेस पीरियड के 30 दिनों में अगर कुछ बीमारी हो जाती है या बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन है या फिर एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन है, इंजरी है, कुछ भी है, तो 1 रुपया भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ना रीइंबर्समेंट मिलेगा, ना कैशलेस मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा क्लेम। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आपको कवर नहीं था। ये ग्रेस पीरियड आपके पॉलिसी के जो बोनसेस है या आपके पॉलिसी के जो फीचर्स है उसके लिए ये ग्रेस पीरियड दिया गया है। बाकी अदरवाइज ये क्लेम का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ इसे याद रखिए। तो बेटर है कि ग्रेस पीरियड का यूज़ कभी ना करें। ग्रेस पीरियड नहीं है ये पकड़ के चलिए आप, और जो रिन्यूअल की डेट है तभी आप इसको रिन्यू करें। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर शायद आपको पैसे का प्रॉब्लम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस साल आप 2 साल का रिन्यूअल करके आप रख दीजिए, आपको प्रीमियम में और डिस्काउंट मिलेगा। आजकल तो जब नई पॉलिसी खरीदी जा रही है तो उस टाइम ईएमआई में भी आप पैसा पे कर सकते हैं, नई पॉलिसी जब खरीद रहे हैं उस टाइम। तो ये ग्रेस पीरियड के बारे में था, प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर पॉलिसी मॉडिफाई करनी है तो क्या। अब जनरली हमें ये पता ही नहीं होता कि अरे पॉलिसी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, हो सकता है आपको एड्रेस चेंज करना है या फिर ईमेल आईडी चेंज करना है या फिर आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है। ऐसे टाइम पे आप कंपनी के हेल्पलाइन पर ईमेल भेज के, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ से ईमेल भेज के आप इसको अपडेट करवा सकते हैं, या फिर पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पे आप इसको अपडेट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मॉडिफिकेशन ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी हुई है और अब बच्चे पैदा हुए या फिर ऑलरेडी बच्चे हैं, एक और बच्चा पैदा हो गया। अब ऐसे टाइम पे उसको तो ऐड तो करना है आपकी पॉलिसी में, फ्लोटर पॉलिसी में। कैसे करें? या तो आप उसको पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पे ऐड कर सकते हैं, या फिर अब कई कंपनीज फैसिलिटीज़ देती है कि आप उसको बीच में भी एक उसको ऐड कर सकते हैं एंडोर्समेंट करके पॉलिसी में। तो उसके लिए स्पेशल कुछ प्रोसेसेस होती है। सारी कंपनीज ये फैसिलिटी नहीं दे रही है, कुछ कंपनीज ये फैसिलिटी दे रही है। हो सकता है एक मॉडिफिकेशन ऐसा भी कि जो ग्रुप जो है फ्लोटर पॉलिसी में जो फैमिली ऐड की है उसमें से किसी की डेथ हो गई है, अब उसका तो नाम नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल से निकालना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंपनी को विथ डेथ सर्टिफिकेट एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और रिन्यूअल के टाइम पे वो बताना पड़ेगा। रिन्यूअल के टाइम पे आप कर सकते हैं, क्योंकि बीच में करके ऐसा नहीं कि आपको बचा हुआ प्रीमियम वापस मिल गया, ऐसा नहीं होता। एक मॉडिफिकेशन ऐसे हो सकती है कि बैचलर है, अब शादी हो गई, अब स्पाउस को ऐड करना पड़ेगा। जब बैचलर थे तब इंडिविजुअल की पॉलिसी थी, अब स्पाउस है तो अब उनको भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सिनारियोज आते हैं कि अगर आप मैन है यानी आदमी है तो फिर वाइफ को ऐड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपकी तो पहले से पॉलिसी है उसमें वाइफ को नेक्स्ट ईयर सिर्फ आपको ऐड करना है रिन्यूअल पे। अगर आपको डाउट है कि आपका फिर जो पहले के जो कंटिन्यूटी के जो बेनिफिट्स होते हैं कि आपके एक्सक्लूजन्स के बेनिफिट्स, आपके फीचर्स के बेनिफिट, वो आपके लिए इंटैक्ट रखे जा सकते हैं, और जो नया इंसान जुड़ने जा रहा है आपके पॉलिसी में उनके लिए वो नए सिरे से शुरू होंगे। तो केस टू केस बेसिस पे आपको ये समझाया जा सकता है और आपको ये करने की फैसिलिटी मिल सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैरिड कपल है, उनकी फ्लोटर पॉलिसी है लेकिन उनका डिवोर्स हो गया, अब एक का नाम निकालना पड़ेगा, बच्चों का नाम वहीं पे रखना है। बच्चे अगर नहीं है तो सिर्फ जिसका डिवोर्स है उसको आपको सेपरेट करना है। आप कर सकते हैं रिन्यूअल के टाइम पे ये चेंजेस आप कर सकते हैं एक लेटर दे के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक ऐसा हो सकता है कि कई बार होता है कि पहले जहाँ पे मेडिक्लेम की पॉलिसी थी आपकी, वहाँ से आप एक कंपनी में अब उसकी पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं। जैसे हम सिम कार्ड की पोर्टेबिलिटी करते हैं ना, वैसे मेडिक्लेम की पॉलिसी भी पोर्टेबल कर सकते हैं आप। अब वहाँ पे पहली वाली पॉलिसी में जो भी आपके फैमिली मेम्बर से जिनको आपने कवर किया था उनमें से किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है।
अब ऐसे मौके पे आप उसके लिए एक डिक्लेरेशन, जिस कंपनी में पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं वहाँ पे आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, उनका एक एज प्रूफ वहाँ पे या जहाँ पे उनका नाम है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद वो पोर्टेबिलिटी के टाइम पे वो नाम चेंज हो सकता है। अगर आपने जिस कंपनी से पॉलिसी ली है वहीं पे अगर गलती हो चुकी है और अगर आपको पता है कि फॉर्म में आपने ठीक से लिखा था, तो आप वहीं पे एक लेटर या ईमेल भेज के उसको ठीक करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स, मॉडिफिकेशंस, टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। मुझे बहुत श्योरिटी है कि बहुत सारे आपके जान पहचान के जो लोग हैं उनको ये पता नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो आप लाइक करिए और उनको ये वीडियो शेयर करने के बाद उनको बोल दीजिए कि आगे और ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये अवेयरनेस सारे लोगों को आ जाए। आज अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, अलग फंडा के साथ। तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय बाय।